नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन दिन की सबसे बड़ी बहस, जिनमें हम राजनीतिक विषयों पर खासतौर से चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बहस उस दिन के विषय पर लेकर के कल मायावती जी का जन्मदिन था। बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन था और जाहिर है राजनीतिक व्यक्ति कहीं भी हो वो राजनीतिक बात ही करता है। कल मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर एक बड़ा ऐलान ये किया है कि वो जो आने वाला 2022 का चुनाव है वो अकेले लड़ेंगी, कोई किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। और उसके बाद में फिर उनके बयान को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो रही हैं। और इस समय जब 2022 का चुनाव भी है, एक डेढ़ साल उसके बाद में भी जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है उसको देख करके अन्य पार्टियां लगता है कि बड़ा बेचैन है। क्योंकि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ये घोषणा की कि वो गठबंधन नहीं करेगी। इसके बाद में आम आदमी पार्टी आई दिल्ली से और आम आदमी पार्टी ने टाल ठोक करके कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी और भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। उधर ओवैसी और राजभर का गठबंधन बन रहा है। तो ये चीजें हैं। और इसी बीच में बहुजन समाज पार्टी ने ये घोषणा कर दी है कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेगी और खुद चुनाव लड़ेगी अकेले अपने दम पर। आइए एक नज़र हम डालते हैं कि बसपा का क्या रिजल्ट रहे हैं, बसपा की क्या गेनिंग रही है पिछले चुनावों में। 2007 में बसपा अकेले लड़ी और सत्ता में पहुंची, सरकार बनाई मायावती जी ने 2007 में। इसके बाद में जब 2012 में चुनाव हुए तो बसपा फिर अकेले लड़ी और सत्ता से बेदखल हो गई। 2014 में बसपा फिर अकेले लड़ी और लोकसभा में इस पार्टी का कोई सांसद नहीं पहुंच पाया। 2017 के जो चुनाव हुए उसमें बसपा फिर अकेले लड़ी और उसमें उसमें जो है 19 सीटें जीती हैं 2017 के चुनाव में बसपा ने विधानसभा में। और इसके बाद में अभी जो 2019 में चुनाव हुआ है, गठबंधन समाजवादी पार्टी से किया था, उसमें बसपा ने 10 सीटें जीती हैं। तो ये कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं रहे हैं। 2007 के चुनाव को छोड़ दें, जब बसपा अकेले लड़ी है तो बसपा के कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं रहे हैं। लेकिन पता नहीं लग रहा है कि कौन सी इसी जादू की छड़ी है, कौन सा ऐसा मंत्र मिल गया है उन्हें बसपा के सुप्रीमो को, जिससे वो अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। और दूसरे जो राजनीतिक पंडित हैं जिन्हें कहें, वो ये भी कहते हैं कि मायावती जी क्या कहती हैं क्या करती हैं, इसमें भी बहुत सी बातें हैं नहीं। और हमेशा जो गठबंधन धर्म है वो मायावती जी की तरफ से ही तोड़ा जाता है। पिछली बार जब गठबंधन समाजवादी पार्टी से किया बसपा ने, उससे पहले मायावती जी जब स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ उस समय यही कहती थी कि अब समाजवादी पार्टी से और मुलायम सिंह से कोई गठबंधन नहीं होगा और कोई इस तरीके की गठबंधन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में जब हम देखते हैं कि जो 2019 है उसमें गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी से और यहाँ तक कि मुलायम सिंह के लिए प्रचार करने भी मायावती जी गई। तो ये सारी चीजें हैं। और कहने को भी कह सकते हैं लोग कि अभी चुनाव दूर है, लेकिन जो लोग चुनाव की ही राजनीति करते हैं, चुनाव से ही राजनीतिक दलों की पहचान बनती है, ताकत बनती है, तो उनके लिए अभी जो अवधि है 20 की उसे बहुत दूर नहीं माना जा सकता। हम इसीलिए जिस चीज को लेकर के मायावती के बयान को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं कि और 2019 में जब 10 सीटें जीती हैं बसपा ने, उसके बाद में भी स्थिति ये बनती रही बराबर कि एक समाजवादी पार्टी पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मायावती ने उसमें सपा पर तमाम आरोप लगाए और सपा ये कहती है कि जो सीटें जीती वो हमारी बदौलत जीती हैं, हमारे गठबंधन की वजह से जीती हैं। ये तमाम सी चीजें उठती रही हैं। आज हम
मायावती जी के इसी बयान पर चर्चा करेंगे कि जो स्थितियां बन रही हैं। और दूसरा पक्ष ये भी है कि जो स्थितियां बन रही हैं, जो जितना हमने अभी गिनाया आपको, कि सपा कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी अलग है, उधर ओवैसी और राजभर का गठबंधन अलग है, तो जो स्थितियां, कांग्रेस अलग अपनी तैयारी में लगी है, तो जो स्थितियां बन रही हैं उसमें तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं भाजपा का ही फायदा होने वाला दिख रहा है। अब मायावती जी ने भी स्पष्ट रूप से ये घोषणा कर दी कि गठबंधन हम नहीं करेंगे, किसी दल से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या स्थितियां बनेंगी, क्या स्थितियां, मायावती जी की बात पर कितना भरोसा किया जाए, और क्या बसपा में दमखम रह गया है, क्या स्थिति बनती है, ये सारी चीजें हैं राधे साहब। कि पिछले चुनाव में बसपा ने 10 सीटें जीत ली गठबंधन के दम पर, और उसके बाद में गठबंधन तोड़ दिया, तमाम से आरोप लगाए। अब मायावती जी कह रहे हैं कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा कि कोई जादू की छड़ी उनके पास मिल गई है जिससे बसपा, ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन अकेले चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। एक उन्होंने एक चीज और यहाँ पर छूट रही है, तो उन्होंने कहा है कि एक बड़ा मुद्दा छेड़ा है कि हम कोरोना की वैक्सीन फ्री लगाएंगे। अब 2022 तक कोरोना रहेगा नहीं रहेगा, कोरोना की जरूरत लोगों को रहेगी, वैक्सीन की रहेगी कि नहीं रहेगी, तो समय के हिसाब से आप देख रहे हैं कि किस तरह से होता है। थोड़ा सा कोरोना का प्रभाव हल्का हुआ, लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया, सैनिटाइज होना बंद कर दिया। अब 2022 तक अगर कोरोना का असर नहीं रहेगा तो किसे याद रहेगा वैक्सीन, और किसे जरूरत पड़ेगी वैक्सीन की। ये सारी चीजें हैं जो आज के इस बहस में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनेगी। राधेश्याम जी, क्या लग रहा है कि सीटें जीती थी सपा के साथ मिलकर के, फिर उसके बाद में गठबंधन तोड़ दिया और मायावती कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे। जी, अब तक का गठबंधन जो 2019 में हुआ, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। आप पिछले में जनपद की सीट बस गई, हम लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ गठबंधन अधूरा पाया। के लिए मतलब गठबंधन हम उनको जिताने के लिए जो भी कर सकते थे वो सब किए, पर और उसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। तो उनकी अपनी इच्छा थी, हमारे राष्ट्र ये बयान कर दिया है कि भाई लेकिन मायावती हम किसी से गठबंधन नहीं कर, तो ये बात कहीं ना कहीं सोचने वाली है। 19 के पास एक राज्यसभा पहुंच गया, अगर गठबंधन नहीं था, कोई उनके साथ नहीं है, तो फिर 19 विधायकों के बलबूते एक राज्यसभा में एमपी कैसे पहुंच सकता है। निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे गठबंधन है और किसी न किसी से रक्षाबंधन जरूर मनाया जा रहा है। इसीलिए उस वचन को निभाने के लिए कहीं न कहीं मायावती की बाध्य है। और जो है उसका जो है, आपको अभी एमएलसी का चुनाव है, अभी 1-2 दिन में फिर पता चल जाएगा कि किसका किसके साथ गठबंधन है और कौन किसके साथ रक्षाबंधन मना रहा है। बहरहाल हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी भरोसा रखती है जनता के ऊपर कि 2022 में हम सरकार बनाएंगे। गौतम जी 2 मिनट। देखिए शेखर जी, मायावती जो है वो अवसरवादी है। इनका काम है अवसर को पैदा करना, उससे फायदा उठाना। इनकी बात कहीं अब रही नहीं है। सब पार्टियों से बात जो है समझ लिया है लोगों ने, ये बहुत जल्दी बात को पलट जाती है। रही बात है 2007 की चुनाव की, जो पूर्ण बहुमत में आई, इनका इसमें कोई रोल नहीं है। 6 महीने पहले मात्र काशीराम जी की मृत्यु हुई थी। ये काशीराम जी मानवर साहब का सारा प्लेटफॉर्म तैयार किया था, उसकी हमदर्दी से सारा दलित और जितना भी और जो भी बीएसपी के अनुयायी थे, सबने बड़ी ताकत से इनको वोट किया और उसका ये काशीराम की मृत्यु की जो है संवेदना इनको मिली और ये सत्ता में आ गई। उसके बाद इनका क्या असर हुआ? काशीराम जी के मिशन से ये कतई टोटल हट चुकी हैं। इस समय टोटल सतीश मिश्रा जी का मिशन चल रहा है। बीएसपी जहां से चली थी वहीं पर घूम के आ, तो वजह ये है कि अब ये इनके पास कोई दलित का भी जनाधार जो है धीरे धीरे खसक रहा है। ये आपको सीटों के रिजल्ट आपको मालूम हो जाएंगे। अब ये दुनिया में कोई ऐसा नेता है
जो अपने कार्यकर्ता को मिलने के लिए पैसे में मांगता हो कि भाई इतने पैसे दो तो उनसे मुलाकात कर लो। अब जो है इस समय जन्मदिन पे जो लक्ष्य रखा गया है 25 लाख रुपए पर विधानसभा रखा गया है, कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया है कि 25 लाख जमा कराओ, कराएगा तो ये सब शोषण वाली नीति है। सिर्फ पैसा उगाओ, चंदा दो, उसी के नंबर बढ़ते हैं। जो सबसे ज्यादा पैसा इधर उधर से जाके जमा करता है, और इन्होंने जो संपत्ति। हाँ बोलो जल्दी, खालिद आवाज आ रही, जल्दी बोलो, 2 मिनट। जी जी भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। हाँ बोलिए, जल्दी बोलो। मायावती जी ने जो बयान दिया है उसका कोई मायने नहीं रखता। बसपा सरकार, बसपा पार्टी, तो राधेश्याम जी ने कहा कि वो पर्दे के पीछे किससे गठबंधन है ये किसी से छुपा नहीं है। और रही बात बसपा की, बसपा जहां से चालू हुई थी वहीं पे आके खत्म हो गई। हमसे बेहतर यूनुस भाई बेटे हैं, गौतम जी हैं, ये बसपा के पुराने साथी रहे, ये ज्यादा बेहतर जानते हैं मायावती जी को। और बसपा का कोई खेल ही नहीं है। बसपा गठबंधन करे तभी ठीक है, और गठबंधन ना करे तभी। बसपा का कोई खेल, कोई कुछ बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में। बसपा तो दूसरी भी टीम संभवतः है सत्ता पक्ष की। तो बसपा का कोई, मायावती जी चाहे निष्पक्ष अकेले चुनाव लड़े या गठबंधन करके लड़े, उनका काम खत्म है उत्तर प्रदेश में। लड़ाई सीधी अब भाजपा से कांग्रेस की है। जनता कांग्रेस की ओर देख रही है, पूरी तरीके से तैयार बैठी है कांग्रेस के लिए। 2022 में प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। यूनुस अंसारी बोलिए। पैनल का अभिवादन करते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर की नेता बसपा सुप्रीमो हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार और बात से पलटने वाला भारतवर्ष में आज़ादी के बाद और आज तक कभी कोई लीडर नहीं हुआ। रही गठबंधन की बात, तो जहां तक मुझे जानकारी है, अगर हम छोटे छोटे दलों से अगर गठबंधन करेंगे तो डंके के चोट पे करेंगे और पर्दे पर करेंगे, पर्दे के पीछे नहीं करेंगे। बसपा का तो पर्दे के पीछे गठबंधन हो चुका है, उसकी वानगी आपने अभी राज्यसभा में देखा। और यहाँ तक कि ये बंटवारा तक हो गया है कि अगर जरूरत पड़ी बीजेपी को तो मैं समर्थन दूंगी, सर तो पूरा प्लेटफार्म तैयार हो गया कि मेरे भाई को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना देना, मुझे राज्यसभा में ले लेना, मुझे कोई केंद्रीय मंत्री बना देना। और उनकी जो कैडर जो वोट है वो कहीं जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा भला हो जाए, अपने भले के लिए ही वो राजनीति करती हैं। उनके शासन काल में दलित जितना पीड़ित रहा उतना कभी नहीं रहा। उनके शासन काल में दलित जो गिनती के 4-6 जो लोग उनके आसपास रहे वो तो मलाई खा लिए, लेकिन श्री कृष्ण गौतम जी जैसा और जो कैडर्स हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लिया, तो उनकी जमीनें बिक गई पार्टी के खर्चा चलाते चलाते। और मतलब सिर्फ अपने लिए अगर कोई जीने वाली अगर कोई नेता है तो वो हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। और ये आखिरी बार उनकी दुकान सज रही है, शेखर भाई, ये आखिरी बार दुकान सज रही है। इसके बाद फिर उसको टिकट कोई लिगवाल नहीं होगा। आखिरी बार दुकान अपना सजा के और अपनी टिकटों को बेच के जो मिले उसको ले लो, इसलिए कि गठबंधन तो पर्दे के पीछे हो चुका है। मुझे जाना है, भाई को प्रदेश में स्थापित करना है, यही उनकी नीति है। और ये पढ़ा लिखा दलित समाज समझ चुका है, और उसका परिणाम देखिए कि लगातार कैडर के लोग जो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ऐलानिया डंके के चोट पे समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपने देखा होगा जुगुल किशोर से लेके कमलाकांत गौतम जी से लेके और दद्दू प्रसाद जी से लेके और सर्वेश अम्बेडकर जी से लेके, मतलब तमाम बड़े बड़े जो योद्धा थे वो सब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके, और जो थोड़े बहुत हमारे और लोग बच गए वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। अली वाली 2 मिनट। हाँ जी सुन पाए थे पैसे नहीं? असल नहीं सुन पाए, नहीं सुन पाए असल में। अभिषेक जी बोलिए। हाँ भाई साहब, आज का जो विषय है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 लड़ेगी। मैं भी मानता हूँ लड़ना भी चाहिए, राजनीतिक पार्टी है,
जैसे मायावती जी एक समय दलितों की नेता हुआ करती थी, दूसरे बैकवर्ड के बड़े नेताओं में गिनती आती थी तो वो आती थी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की। ये दोनों नेता अपने मिशन से जो है, अपने विजन से भटक गए। मायावती जी ने क्या किया कि दलितों का, अरे सुनिए यार, सुनिए पहले राउंड में बात हो रही है, तो वो पॉइंट है और दूसरी पॉइंट बात कीजिए बसपा पे हम कहीं फटते हैं, हम पिछले प्रधानों पे चल रहे हैं। आप गलत परंपरा स्टेट में मत डालिए। सुनिए, बसपा पे बात कीजिए, समाजवादी पार्टी में आएंगे हम लोग। ये दोनों पार्टियां अपने मिशन से भटक गई हैं। बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश में दलितों का वोट बेचने का काम किया, अपने नेताओं को जिनको चुनाव लड़ाया उनसे करोड़ों रुपए लेकर उनको टिकट दिया। और रही बात समाजवादी पार्टी की, जब तक माननीय मुलायम सिंह जी रहे तब तक उन्होंने प्रयास किया कि वो बैकवर्ड के नेता रहे, उन्होंने बैकवर्ड के लिए करने का कार्य किया। जिसके बाद जिस दिन से माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में सत्ता आई तो इन्होंने भी दलित वो पिछड़े वर्ग का शोषण किया, सिवाय यादव के। सुन लीजिए, अरे सुनिए यार, पहली बार में सुनिए, सुनिए पहली बार में सुनिए। हम आपको धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी डिबेट में जो है दूसरे को बोलने नहीं देंगे। पहले राउंड में सुनने की आदत आ रही है। पहले राउंड में आप बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। आपको भी पहले राउंड में खत्म करिए, टाइम खत्म हो रहा। जिस दिन से अखिलेश यादव जी के हाथ में सत्ता आई, सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड का शोषण करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। और ये बुआ और बबुआ का गठबंधन हुआ था, इसको जनता ने नकार दिया। जनता सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की तरफ देख रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और उत्तर प्रदेश में समूचे देश की जनता ने तय कर लिया, जनता ने तय कर लिया है एक पार्टी सत्ता में रहने वाली है तो जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को ही जनता ने आगे वोट देने का निर्णय लिया है। राधेश्याम बोलो, हाँ क्या कह रहे बताइए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि शोषण किया इन्होंने, आरक्षित कोटे को कोटे में जो कर दिया है उससे हजारों लड़कों का शोषण हो रहा है, ये नहीं देख पा रहे उसको। और दूसरी चीज हमसे कह रहे हैं गठबंधन अखिलेश यादव जी 17 जातियों के लिए आरक्षण लेकर आए थे। आज भी सिर्फ और सिर्फ उन 17 जातियों को सुनिए 17 जातियों को गुमराह करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया। सुनिए, कहार किसान, कहार कुमार प्रजापति, पाल बघेल, इनको आरक्षण की बात की थी समाजवादी पार्टी ने और सिर्फ गुमराह करने का काम किया। सुनिए, आप एसटी कोटे में, सुन लीजिए, एसटी कोटे में लाने की बात कर रहे, सुन लीजिए। और सुनिए फिर वो सिर्फ बैकवर्ड का शोषण, सुनिए अति पिछड़ों का शोषण किसी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया। अति पिछड़े समाज का अगर शोषण किसी पार्टी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया। सुन लीजिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के अति पिछड़े समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी को लगा भारतीय जनता पार्टी के साथ एक साथ खड़े हुए हैं। और आगामी आने वाले 2022 में डंके की चौक पे कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 350 सीटें लाने का काम माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 50 सीटें लाने का काम करेगी। सुन लीजिए, जितने अति पिछड़े, जितने दलित, सुन लीजिए, अति पिछड़े दलित, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी 2020 अरे भाई हमें भी समय दो चाहिए। अरे कांग्रेस, अरे भाई सुनो, देखिए आपने मायावती के जो भी बयान है वो भाजपा को सलाह देने वाले मांग है, बयान है, या तो सलाह देती हैं या मांग करती हैं। ये बात सही है यूनुस भाई की, इस बात में बहुत बड़ा दम है कि इनका अंदरूनी पैक्ट भाजपा से है और भाजपा की बी टीम बनकर ये काम कर रही है। जब ये हर सीट पे लड़ेंगी तो वोट काटेंगी, भाजपा को फायदा करेंगी, ये इनका लक्ष्य है।
और वैसे अब इनसे दलित जो है, खासतौर अम्बेडकर मूवमेंट के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, इनसे सारे हट चुके हैं। दद्दू प्रसाद जी को देखिए, नसीमुद्दीन को देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए, बाबू सिंह को, कौन सा ऐसा काशीराम का संघ का कैडर का आदमी है जो इनके साथ है? कोई साथ नहीं, सब छोड़ चुके हैं। ये मिशन से भटक गई है। बीजेपी की बी टीम है ये सब लोग समझ गए। और सबसे ज्यादा आगरा में जाटकों ने इनका पुतला फूंका है, ये हाथरस वाले कांड में सबसे ज्यादा विरोध किया है, अगर वो जाटकों ने किया है जिससे वंश से पैदा है। ये जीता जाटता उदाहरण है आगरा का। बोलिए। हाँ, मैं आपको संबोधित करके कह रहा हूं कि पहली बात तो जो हमारे काबिल साथी ने कहा कि बैकोडो का शोषण किया, तो कहार, कश्यप, धीमर, इस समाज से 3 MLC हैं। इतने कम में 3 हैं, ये 300 प्लस में गिना दे 3। तो ये तो झूठ प्रण कर लिया है। भारत हमारे सांसद हैं, हमारे यहाँ सांसद हैं, हमारे यहाँ सांसद हैं, हमारे आपने गुमराह करने का काम किया है। कश्यप, निषाद, मल्ला, केवट कुमार बघेल, इनको सिर्फ आपने गुमराह करने का काम किया है। अखिलेश यादव जी ने गुमराह करने का काम किया है। इन चारों का शोषण किया है। लीजिए, शोषण किया जातियों का। सुन लीजिए, सबके गुमराह करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। सुन लीजिए, हमने इनके लिए क्या किया है। आरक्षण की बात कर रहे थे, इनको आरक्षण दिया है। आपने आरक्षण दी, आप आरक्षण की बात करके सत्ता में आए थे। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी, इन्होंने इन जातियों से वादा किया था। सुन लीजिए, सत्ता में आते ही समाजवादी पार्टी इन 17 जातियों को जो है सूचित जाति में शामिल करने का काम करेगी। एक भी जाति अपने अनुसूचित जाति तो हमको बता दीजिए। प्रेम की राजनीति छोड़िए, ये समाजवादी पार्टी का क्षेत्र जनता की नजर में आ गया है और जो है जनता ने किया है। केवल और केवल बात कर रहे हैं, किसानों को मरवाने वाले बात कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? आप सुनने की बात है नहीं, किसान खाती है झूठ बोल डालिए। अरे सुनने की आदत डालिए, अरे सुनने की आदत डालिए। आपके नेता अखिलेश यादव ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए जो वादा किया था, आप एक जाति बता दीजिए उन 17 जातियों में से जो आपकी सरकार में। ये वादा तो योगी जी भी कर रहे हैं, ये वादा तो योगी जी भी कर रहे हैं। इस समय योगी जी का भी बयान है। नजर आ रहा है। सुन लीजिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नजर आ रहा है। हम तो हर चीज तैयार रहते हैं। हम राजमार्ग, हम सड़क, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं बेचते, हम जहाज नहीं बेचते, पेट्रोल नहीं बेचते, क्यों भटक जाते हैं? अरे आप जमीनें तो करते हैं, आप जमीनें तो करते हैं। अरे वही समाजवादी पार्टी है। सुन लीजिए, आप जमीनें तो करती है। हमारे बोलने काम किया समाजवादी पार्टी सुन लीजिए, आती हैं। हाँ, बहू भी मंत्री, सामग्री मंत्री, सरकारी मंत्री, बेचने वाले क्या बात करेंगे? आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुन लीजिए, आपकी सत्ता रही क्या किया? आप सुन लीजिए, आप लोग अभी लोग से निकल नहीं पाते, निकल नहीं पाते व्यापारी। सुन लीजिए, अपना किसान अपनी जो घर जाता था, ये सोचता था कि पैसे लेकर बच्चों के लिए समझ रहे। बहुजन समाज पार्टी इसलिए अकेले चुनाव लड़ना चाहती है कि बुआ बबुआ का जो समझौता था वो फेल हो गया। उससे ज्यादा अधिक सीटें मायावती अगर अलग से लड़ती तो उन्हें मिल जाती। उन्हें एहसास हो गया कि हम घाटे में सौदा रहा और
मायावती जी एक अपना अलग से लड़ेगी। सुनिए अरे सुनो भाई, साथी हैं, आप बड़े साथी हैं, लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं कि जीरो से हीरो हमारे नेता ने बना दिया, समाजवादी पार्टी ने बना दिया, जीरो से हीरो बना दिया। आप आदमी नहीं हैं, आप सम्मानित हैं, जानकारी समाजवादी पार्टी के लोग ये जो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मायावती जी का कुछ पैक्ट है, इसमें हकीकत ये है कि अखिलेश जी ने दब के फैसला किया, अच्छी सीटें सब मायावती को दे दी, और मायावती की बाकी में सीटें अगर जो निकली है वो सब अखिलेश की वजह से, सपा की वजह से निकली। तो भैया तो इधर गठबंधन हो गया है, मुझे लग रहा है ये सच्चाई है, गठबंधन इधर नजर आ रहा है, ये सच्चाई है। अखिलेश ने बहुत दब के गठबंधन किया। एक बुलेटिन की आज की चर्चा को समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए श्री किशन गौतम जी का, यूनुस अंसारी जी का, अभिषेक माथुर जी का, राधे श्याम जी का, पालीवाल जी का और खालिद उस्मानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को हम फिर मिलेंगे एक नई डिबेट को लेकर के, एक नई चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उस्मानी और अभिषेक माथुर से बात कर रहे हैं। जी अभी तुरंत। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।